जय हिंद साथियों। आज हम लोग जानेंगे एसएससी एमटीएस 2023 के बारे में सारी जानकारी। आयु क्या होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, इसमें सैलरी कितनी मिलती है, सिलेबस क्या होता है, इस बार कुल पदों की संख्या क्या हो सकती है, क्या काम करना होता है, ए टू जेड जानकारी। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एमटीएस से रिलेटेड छोटा मोटा कोई भी डाउट नहीं बचेगा। आपको सारी जानकारी मिलेगी इंफॉर्मेशन डेस्क यूट्यूब चैनल पर। यह इसका पहला वीडियो है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि एसएससी इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस, नॉन टेक्निकल एग्जाम होता है। इसमें मैं आपको बता दूं तो 25 जनवरी 2023 को इसके फॉर्म आ जाएंगे और 24 फरवरी 2023 को 24 फरवरी 2023 को 24 फरवरी 2023 को आप लोगों की लास्ट डेट होगी। मई 2023 में इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा और मई में ही 2023 में आपकी एग्जाम डेट यानी कि एग्जाम हो जाएगा। लगभग 5 से 7 दिन पहले ही इसका एडमिट कार्ड आता है। अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इसमें जो जनरल ओबीसी कैंडिडेट होंगे उनको 100 रुपए की फीस देनी होगी और एससी एसटी के जो कैंडिडेट होंगे उनको कुछ नहीं देना है। जो ऑल कैटेगरी फीमेल को कोई भी फीस नहीं देनी है। आप पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग इसके एग्जाम की बात करें तो इसमें एज क्या होनी चाहिए, तो मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 18 और मैक्सिमम एज 25 साल होनी चाहिए। यानी 18 से 25 साल के बीच में जो आ रहा होगा वो इस फॉर्म को भर पाएगा। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊंगा 27 ईयर्स 18 से 27 भी हो जाता है। 18 से 27 वो डिपार्टमेंट वाइज होता है। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है एक्स्ट्रा एज पर एसएससी मल्टीटास्किंग एंड हवलदार रिक्वायरमेंट रूल्स 2022। ठीक है, क्योंकि 2022 का एसएससी का कैलेंडर था उसके अकॉर्डिंग ही आएंगी। तो कैटेगरी की बात करें तो एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है, ओबीसी को यहाँ पर 3 साल की छूट मिलती है और जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं उनको 10 साल की छूट मिलती है। एज रिलैक्सेशन में और भी ज्यादा इसमें छूट होती है, आपको अच्छे से पता चलेगा। पेपर 1 में क्या होता है तो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल आपका चॉइस पेपर होता है। कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी आपका पेपर एग्जाम होता है और 90 मिनट का समय दिया जाता है। और पेपर 1 में क्या क्या आता है देखिए, इसमें रीजनिंग 25 की आती है, इंग्लिश 25 की आती है, मैथ्स 25 की आती है, जनरल अवेयरनेस 25 की आती है। टोटल क्वेश्चन 100 और आपको बताऊं तो टोटल नंबर भी कितने होते हैं वो भी 100 होते हैं और आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। 1.5 घंटे का आपको यहाँ पर समय दिया जाता है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें पेपर 2 की तो जब आप पेपर 1 क्वालिफाइंग कर लेंगे, पेपर 1 की कट ऑफ बनेगी, तब आपको पेपर 2 के लिए नाम आएगा और पेपर 2 का एडमिट कार्ड आएगा। पेपर 2 की बात करें तो शॉर्ट लेटर एसे इन इंग्लिश और एनी लैंग्वेज ऑफ 8th कॉन्स्टिट्यूशन। 8th मतलब जो आपको पता होगा 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो टोटल 22 भाषाएं शामिल हैं हमारे संविधान में, उन 22 भाषाओं में से आप किसी भी भाषा को यहाँ पर चॉइस कर सकते हो, चुन सकते हो। 50 नंबर का पेपर होगा, 30 मिनट का समय 30 मिनट और 40 मिनट अलग अलग हिसाब से आपको यहाँ पर पेपर का समय दिया जाएगा। ठीक है, 50 नंबर का पेपर 30 मिनट एक पेपर के लिए, दूसरे मिनट के लिए 40 मिनट, यानी आपको एक ऐसे दिया जाएगा, उसको करने के लिए यहाँ पर आपको ये समय दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ऑन डीवीडी। अगर डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन आप अगर पेपर को पास कर लेते हो तो पेपर को पास करने के बाद आप टोटल फाइनल हो गया, फिर आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपको क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आपको प्रूफ आइडेंटिटी में आपके पास पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, कोई भी एक आईडी कार्ड होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आपके पास सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपके पास 10 होनी चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑफ रिवाइज्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स, रिजर्व्ड कैंडिडेट्स जो मतलब जिन्होंने कहा है कि रिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं, है ना। तो अनरिजर्व तो हो जाते हैं बेटा आपके जनरल वाले, और रिजर्व जैसे ओबीसी हो गया, है ना, एससी हो गया, एसटी हो गया, उनको एक रिजर्व जो है कैटेगरी जो है सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। ठीक है, रेसिडेंस का एक प्रूफ चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए टोटल। इसके अलावा अगर हम बात करें एसएससी एमटीएस की कट ऑफ की 2021 की, तो ये कट ऑफ गई थी। यहाँ पर क्या है ना, स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है। देखो यहाँ पर कैटेगरी वाइज तो जाती ही जाती है, अलग स्टेट वाइज भी जाती है कट ऑफ। तो देखो जैसे कि स्टेट में बिहार की 93 गई है, उत्तर प्रदेश की 81 गई है, झारखंड की 82, उड़ीसा की 75, वेस्ट बंगाल की 81, कर्नाटका की 68। तो ये आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाती है। आप यहाँ पर एक बार इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें एसएससी एमटीएस की सैलरी की, तो आफ्टर 7th पे कमीशन, यानी यहाँ पर 7th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी दी जाती है। जो बेसिक सैलरी होती है वो 18,000 ही होती है।
एमटीएस सैलरी पर मंथ जो होती है आपको 30,749 बनती है और आपको इन हैंड मिलती है 28,111। यहाँ पर और भी सारी चीजें मिल जाती है। तो पहले महीने से आपकी जो सैलरी स्टार्ट हो जाएगी वो 28,111 रुपए आपको अकाउंट में आने लगेंगे। फिर आपकी सैलरी यही धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। जब आप लगभग 2 साल के तक जॉब कर लोगे तो 2 साल के बाद जॉब करने के बाद आपकी सैलरी 40,000 और ये 5 साल बाद आपकी सैलरी बढ़कर सीधे 50,000 हो जाती है। इसमें प्रमोशन के भी बहुत चांस होते हैं। देखो जैसे कि आप एमटीएस से लोगोगे, एमटीएस के बाद आप लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी बन सकते हो, फिर आप यूडीसी बन सकते हो यानी असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क, इसके बाद यूडीसी बन सकते हो डिवीजन क्लर्क, इसके बाद आप सेक्शन ऑफिसर बन सकते हो। यहाँ पर आप जो है ऑफिसर रैंक तक जा सकते हो, ठीक है, अधिकारी रैंक तक जा सकते हो, पर आप जा सिर्फ एसओ तक ही जा सकते हो। एसओ के बाद आपका यहाँ पर ग्रोथ नहीं होगा। तो एसएससी एमटीएस कैरियर ग्रोथ भी बहुत बड़ा है। आपको यहाँ पर देखो 3 साल तक नो प्रमोशन, 3 साल के बाद आपका डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा आपका काम कैसा, आपकी मेहनत कैसी है, या आपको प्रमोट करना है या नहीं करना है, उसके डिपार्टमेंटल एग्जाम्स भी होते हैं उसके हिसाब से। अब बात करते हैं एसएससी एमटीएस की तैयारी कैसे करें। सबसे बड़ा सवाल है एसएससी के एमटीएस की परीक्षा की तैयारी आपको क्या करना है। सबसे पहले सिलेबस को ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना है, उसके अनुसार आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। आपको क्या करना है, अच्छी सफलता के लिए नियमित रूप से पढ़ना आवश्यक है। कमजोर विषयों की तैयारी के लिए ज्यादा समय आपको देना चाहिए। जैसे कि बहुत बच्चों की मैथ्स कमजोर होती है और बहुत बच्चों की जीएस कमजोर होती है, तो जो कमजोर सब्जेक्ट है उस पर आप ज्यादा समय दो। अच्छा स्कोर है तो मैथ्स और रीजनिंग पर ज्यादा ध्यान दे, बिल्कुल सही बात है। देखिए जैसे अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, है ना, और मैं बात करूं यहाँ पर जो है जीएस की, तो वो तो लगभग सभी लोगों की एक जैसी ही होती है। सबसे अच्छा स्कोर बनता है मैथ और रीजनिंग में। जितना जो अच्छा कर पाता है, जितनी फास्ट जो कर पाता है, उसका अच्छा स्कोर बन जाता है। और मॉक टेस्ट देने के लिए आपको मॉक टेस्ट देने से पहले प्रश्न सॉल्व करने की स्पीड बढ़ती है और आपकी तैयारी का लेवल पता चलता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात है इस एग्जाम को तैयारी करने की, वह क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पेपर को सॉल्व करना है। तो जितने भी एसएससी एमटीएस में तो लगभग बहुत पेपर आपको मिल जाएंगे। मैं ज्यादा बात तो नहीं कर रहा हूं, कम से कम 100 प्रीवियस ईयर पेपर से आपको ज्यादा मिल जाएंगे। एमटीएस के अगर प्रीवियस ईयर पेपर लगा दोगे ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि कम से कम आपको 70% तैयारी आपकी तैयारी हो जाएगी, अगर सिर्फ आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा दोगे तो। बाकी आपको करंट अफेयर में थोड़ा अपडेट करना होगा, स्टैटिक में थोड़ा अपडेट करना होगा, ये चीजें अपडेट करनी होगी। 70% तो आप यहीं से तैयार कर पाओगे। अपनी परीक्षा है तो बेहतर तैयारी के लिए अच्छे बुक्स को पढ़ना है। करंट अफेयर के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। वैसे न्यूज़पेपर आपको किस प्रकार के, ऐसा नहीं कि अखबार लेकर के बैठ गए। न्यूज़पेपर इन द सेंस जो मैगजीन आती हैं, जो यूट्यूब पर छोटे छोटे वीडियो आते हैं, इन सब चीजों के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो, जैसे आपके पास ऑफलाइन का मौका है। नहीं तो मैं कहूंगा कि आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हो। ऑनलाइन तैयारी आप यहां पर कर सकते हैं। और ऑनलाइन तैयारी के लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा, बहुत अच्छा चैनल आपको मिल जाएगा यहाँ पर, एग्जामपुर पर आप देखो सबसे ज्यादा अच्छा चैनल है एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर। सबसे ज्यादा अच्छा चैनल कौन सा? एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर। यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको सबसे ज्यादा आसानी ये रहेगी कि कंटेंट बहुत अच्छा होता है और बहुत बढ़िया से मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, थ्योरी क्लासेस, बहुत सारी चीजें आपको यहां पर कराई जाती है। अब आपको इसके बारे में मैंने लगभग सारी जानकारी बता दी है ना, तो कोई दिक्कत इस एग्जाम से रिलेटेड आपको नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है कि आपको लगता है कि ये करना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि मुश्किलों से कह दो कि उलझा ना करें हमसे, हमें हर हाल में जीतने का हुनर आता है। तो आप हर हाल में जीतेंगे अगर आपकी मेहनत बहुत ज्यादा होगी। आप इस बार जी जान से मेहनत कीजिए। मात्र 4 सब्जेक्ट हैं, 100 नंबर का पेपर है, 2023 ठान लीजिए और पेपर निकाल के ही मानिए, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी लोगों को इस एग्जाम की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों को सिलेक्शन जरूर मिलेगा। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। आपको इस वीडियो से रिलेटेड या इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी बिल्कुल जीरो डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और हो सकेगा तो उस वीडियो के ऊपर उस कमेंट के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। बाकी मैंने कोशिश की कि इसके बारे में सब कुछ आपको बता दिया। धन्यवाद, थैंक यू। और हाँ, एक बड़ी बात तो भूल ही गया मैं, सभी लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें।